अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हमने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट नंबर 13 जिसका नाम था बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री और उसके अलावा टाइप्स हमने देखी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, जस्ट एक ही एक्सप्लेन कर सके थे मोनोसेक्राइड। आज हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्क्राइब करेंगे इसकी सेकेंड टाइप ओलिगोसेक्राइड, थर्ड टाइप्स पॉलीसेक्राइड, उसके अलावा सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये 3 पॉइंट करेंगे और इसके साथ ही लेक्चर नंबर 2 ही कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट टॉपिक जो था कार्बोहाइड्रेट्स वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं? ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं इनको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज मैंने कल भी आपको बताया था, हाइड्रो मीन होता है वाटर, लाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। किसी भी मॉलिक्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। सो ओलिगोसेक्राइड कैन बी हाइड्रोलाइज। हम ओलिगोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। जब इनको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये क्या करते हैं? 2 से 9 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओलिगोसेक्राइड क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 से 9 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि मोनोसेक्राइड होते हैं। अब जो 2 वाला होगा उसको हम कहते हैं डाइसेक्राइड, जो 3 कार्बन वाला होगा उसको हम कहेंगे ट्राइसेक्राइड, 4 वाले को हम टेट्रासेक्राइड, 5 वाले को पेंटा एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब इस जो है ओलिगोसेक्राइड वो हमारे पास है सक्रोज। सक्रोज जो है ये हमारे पास इम्पोर्टेंट ओलिगोसेक्राइड है। ओलिगोसेक्राइड और सक्रोज, सक्रोज जो है ये इम्पोर्टेंट ओलिगोसेक्राइड होता है। अब सक्रोज को हम हाइड्रोलाइज कैसे कर सकते हैं? सक्रोज का फार्मूला C12H22O11, ये हमारे पास क्या है? सक्रोज है। इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, इसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद सुक्रोज जो है ये हाइड्रोलाइज हो जाती है। किस में होती है? ग्लूकोज में। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, C6H12O6। नीचे आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है, एक हमारे पास फ्रक्टोज है, एक हमारे पास ग्लूकोज है। बिकॉज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसी वजह से हमने मेंशन करना है, इसमें एक हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है, एक हमारे पास क्या है? फ्रक्टोज है। अब आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ ओलिगोसेक्राइड कैन बी हाइड्रोलाइज, कि आप ओलिगोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज कैसे कर सकते हैं? तो हमें पता होना चाहिए ओलिगोसेक्राइड जो है इम्पोर्टेंट वो है सक्रोज। जब सक्रोज को हम हाइड्रोलाइज करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वाटर के साथ जब ये रिएक्शन होता है तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है और फ्रक्टोज बन जाता है। उसके अलावा हमने देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? ओलिगोसेक्राइड आर वाइट क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड। ये हमारे पास क्या है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड यू हैव स्टडी इन प्रीवियस क्लास। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? तो ओलिगोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज में से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। नंबर 2, दे आर स्वीट इन टेस्ट।
इनका जो ज़ायका है वो क्या होता है, वो मीठा होता है। लाइक एज मोनोसेकेराइड, हमने देखा था मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो भी उनका भी ज़ायका मीठा होता है, और ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं इनका भी ज़ायका क्या होता है, मीठा होता है, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। नंबर थर्ड, दे आर ईजिली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल पजीर हैं। दे आर ईजिली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में क्या होते हैं, ये हल पजीर हैं। उसके अलावा 4 प्रॉपर्टीज, ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं एंड नॉन रिड्यूसिंग, बोथ रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉन रिड्यूसिंग एजेंट भी आपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। रिड्यूस कर सकते हैं और जो रिड्यूस ना कर सकते हों उनको हम क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास था ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड की खसूसियात बयान करें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड, स्वीट इन टेस्ट, ज़ायका इनका कैसा होता है, मीठा होता है, पानी में हल पजीर होते हैं, ये रिड्यूसिंग भी होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड। जी, ये हमारे पास है पॉलीसेकेराइड। अब अगर हम पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड आर कम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। मोनोसेकेराइड आर सिंपल होते हैं, पॉलीसेकेराइड क्या हैं, कम्प्लेक्स हैं। कम्प्लेक्स क्यों हैं, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑन मोनोसेकेराइड 100 to 1000, सैकड़ों से हज़ारों मोनोसेकेराइड जब आपस में मिलते हैं, एक चेन बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड की जो एग्जाम्पल है वो है स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च एंड सेलुलोज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड हैं। अब अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, पॉलीसेकेराइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये पानी में हल पजीर नहीं होते, पानी में हल नहीं होते। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर हल पजीर नहीं होते। उसके अलावा सेकेंड प्रॉपर्टीज, नॉन रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज, टेस्टलेस, बेज़ायका होते हैं, इनका कोई जायका नहीं होता। उसके अलावा नंबर 4, ये अमॉर्फस शेप में पाए जाते हैं, अमॉर्फस क्रिस्टलाइन। तो ये 4 इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी। व्हाट आर पॉलीसेकेराइड, राइट इट प्रॉपर्टीज। पॉलीसेकेराइड क्या है, इनकी खसूसियात लिखें। तो पॉलीसेकेराइड्स आर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, दे कंसिस्ट ऑन 100 to 1000 मोनोसेकेराइड, ये सैकड़ों से हज़ारों की तादाद में मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च एंड सेलुलोज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड। फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज़, इसकी खसूसियात क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट है, पानी में हल नहीं होते, पॉलीसेकेराइड और नॉट सॉल्युबल इन वाटर। नंबर 2 पे था नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, मोनोसेकेराइड गया था वो रिड्यूसिंग था, ओलिगोसेकेराइड क्या था, वो रिड्यूसिंग भी था, वो नॉन रिड्यूसिंग भी था। लेकिन पॉलीसेकेराइड क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। टेस्टलेस, इनका कोई जायका नहीं होता, और शेप कैसे होती है, अमॉर्फस सॉलिड शेप इसकी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
सोर्स की अगर हम बात करें, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जो होते हैं ये सिंपल टू कम्प्लेक्स होते हैं, सादा भी होते हैं और कम्प्लेक्स भी होते हैं। सो इसीलिए हर कार्बोहाइड्रेट्स की जो सोर्सेज हैं वो वेरी करते हैं। ज़्यादातर सोर्सेज में क्या क्या पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, वेजिटेबल, हनी, डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, राइस, वीट, गंदम, चावल, इन तमाम के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। फिर सोर्सेज देख लें, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज का मतलब है ऐसे कौन से ज़राए हैं जहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल कर सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती है, वेजिटेबल के अंदर है, हनी के अंदर है, वीट के अंदर है, राइस के अंदर है, डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होती है, उसके अलावा गन्ने के अंदर होती है। डिफरेंट टाइप्स के और भी सोर्सेज हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि अब कार्बोहाइड्रेट्स को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थे यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, फर्स्ट इस्तेमाल किया जाता है रेगुलेट्स शुगर लेवल, कि हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर है उसकी मिकदार को बराबर करते हैं, ना तो ज़्यादा हाई करते हैं ना कम करते हैं। इन दी केस अगर शुगर लेवल की मिकदार हाई हो जाए तो इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर शुगर की मिकदार कम हो जाए इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जैसा कि आपने सुना होगा हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। अगर जिस्म में शुगर की मिकदार बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर जिस्म में शुगर की मिकदार कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स रेगुलेट्स शुगर लेवल इन द ब्लड, ब्लड के अंदर शुगर की मिकदार को कंट्रोल करते हैं, ना कम होने देते हैं ना ज़्यादा होने देते हैं। नंबर 2, प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू बैक्टीरिया फॉर हेल्पिंग ऑफ डाइजेशन, कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया को प्रोवाइड कर देते हैं जिससे क्या होता है, खुराक को डाइजेस्ट करने में बैक्टीरिया के लिए क्या होती है, वो आसानी होती है। नंबर 3, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मसल्स क्रैम्पिंग। मसल्स तो आपको पता है, मसल्स किसे कहते हैं? उजलात वगैरह को। क्रैम्पिंग मतलब दर्द फील करना। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है मसल्स की दर्द वगैरह होती है, उजलात जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उससे क्या होती है, पेन फील होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मसल स्क्रैपिंग, कि हमको क्या करते हैं, मसल स्क्रैपिंग से बचाते हैं। उसके अलावा डाइटरी फाइबर जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, लो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कि कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार है बॉडी के अंदर उसको क्या करते हैं, कम से कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या हो सके, मेंटेन हो सके। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ फाइबर क्या करते हैं,
बाउल फंक्शनिंग के अंदर हेल्प करते हैं। बाउल फंक्शनिंग क्या होता है, जब खुराक हम लेते हैं, नवाला मुंह के अंदर लेके जाते हैं, उसको रोटेट करते हैं, लाइक एस बोलस बन जाता है, कभी लेफ्ट साइड पे कभी राइट साइड पे, तो वहाँ भी क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो उसको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया सोर्सेज एंड यूजेस तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, प्रोटीन डिस्क्राइब करेंगे।